हमने ऑल द वे नंबर लाइन पर भी देखना है। ये आपकी नंबर लाइन से डिफरेंट नंबर लाइन से, यहाँ आप कोने पे देख सकते हैं मैंने एन लिखा हुआ है नंबर लाइन के कोने पे, तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर की नंबर लाइन है, ये इंटीजर की नंबर लाइन है, ये क्यू लिखा है रैशनल की है, और ये आर लिखा है रियल नंबर की नंबर लाइन है। तो इर्रेशनल होल नंबर आपको यहाँ पे नजर नहीं आएंगे, ठीक है। वैसे होल सेम ही है, तो वो हम बना भी नहीं सकते उसकी नंबर लाइन, उसको मैं आपको अभी समझा भी देता हूँ। बहरहाल ये इस तरह से हम नंबर लाइन को एक तो रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने याद रखना है। और आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होगी, इस पे टिक मार्क लगे हुए हैं, ये डिफरेंट टिक मार्क हैं, ठीक है, इस पर नंबर लाइन पर। इसी तरह से हर टिक मार्क के साथ मैंने एक नाम दिया हुआ है, एक जगह पे जीरो है, ये एक नंबर लाइन कहलाती है। इस तरह से नंबर लाइन से भी हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आप ये भी देखें साथ में कि नंबर लाइंस पे मैंने यहाँ पे कोने पर बिल्कुल एरो हेड बनाया हुआ है, ये एरो का हेड बना हुआ है, नोक बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जिस तरह से नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये नंबर्स इसी तरह पैटर्न में आगे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये कभी नहीं रुकेंगे। ये एरो हेड बनाने का ये मकसद होता है। तो क्या मैं इससे ये एक नतीजा अखज नहीं कर सकता कि नंबर के जरिए हम लाइन भी बना लेते हैं? असल में लाइन खुद नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, क्या ये भी कह सकते हैं ना? यस सर। जबरदस्त, हम आगे ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट भी बनाने वाले हैं इससे। और हमने अभी तक अर्थमेटिक को, ये नंबर्स अर्थमेटिक है ना, हमने अर्थमेटिक को ज्योमेट्री से कनेक्ट किया हुआ है। अब आगे हमने अलजबरा को भी करना है, लेकिन ये अर्थमेटिक पूरी अर्थमेटिक नहीं है, यहाँ हमने कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी तक नहीं लगाया, ये याद रखना है आपने। हमने अभी सिर्फ नंबर लाइन से नंबर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्योंकि यस इस सर। लाइन को मैंने नंबर से रिप्रेजेंट किया, इसलिए ये नंबर लाइन कहला रही है। अच्छा, मुख्तलिफ टाइप्स की नंबर लाइन है, जो मुख्तलिफ सेट्स मैंने बनाए हैं, उस सेट की एक रिप्रेजेंटेशन है ये नंबर लाइन। मिसाल के तौर पे ये नेचुरल नंबर की नंबर लाइन है, यहाँ पे कोने पे कॉर्नर पे मैंने एन लिखा हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5 है। तो ये पॉइंट को मैं जहां ड्रैग करूंगा, मूव करूंगा, तो आप देख सकते हैं अभी नेचुरल नंबर 1 है, क्योंकि पॉइंट 1 पर है, अब 2 पे आ गया, अब 3 पे आ गया, ये पॉइंट ये 4 पे आ गया। इस सेट में क्योंकि 1 से 2 के दरमियान कोई नंबर नहीं होता, तो ये एक आपका डिस्क्रीट नंबर सेट है, ठीक है। डिस्क्रीट नंबर, डिस्क्रीट हम किसे कहते हैं? यानी कि या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है, यानी गैप है बीच में, गैप है इसके बीच में। तो ये इस देखिए, नंबर लाइन से आपको डिफरेंट एनोलॉजी मिलेगी, सेम सेट के बारे में डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे, तो इसलिए नंबर लाइन से समझना भी बहुत जरूरी है। तो ये एक डिस्क्रीट सेट है, ठीक है, इसमें गैप है बीच में। गैप से मकसद क्या है? एक कंटिन्यूअस नंबर लाइन भी होती है। अब जो रियल नंबर लाइन है उस पर मैं आऊंगा, तब आपको समझाऊंगा कंटिन्यूअस नंबर लाइन क्या है। देखिए, कंटिन्यूअस नंबर लाइन की चले एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, जैसे टाइम। टाइम में कोई गैप होता है बीच में? हालांकि 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, या कभी ऐसा होता है कि 1 से 2 सेकंड के दरमियान टाइम का गैप आ गया? कभी ऐसा मुमकिन है? नो सर। टाइम एक कंटिन्यूअस पैरामीटर है, वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, यानी कि 1 से 2 सेकंड के दरमियान भी टाइम कंटिन्यूअसली चल रहा था, बीच में कोई गैप नहीं था। तो ये एक ऐसा यस सर। पैरामीटर है जो कंटिन्यूअस है। तो टाइम एक ऐसा पैरामीटर है जो कंटिन्यूअस पैरामीटर है। इसी तरह से लंबाई, अगर आपको किसी दीवार की लंबाई नापनी है, तो ऐसा तो नहीं ना कि 1 मीटर, 2 मीटर, भाई कंटिन्यूअसली वो लेंथ चल रही है, वो लंबाई चल रही है। आप इंची टेप रखेंगे, कहीं बीच में लंबाई में गैप थोड़ी होता। लेंथ दूसरा पैरामीटर है। तो यही नंबर लाइंस हम आगे फिजिक्स में भी इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये जो दो क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, तीसरी क्वांटिटी भी ले लें, और टाइम, ये कंटिन्यूअस पैरामीटर है। और कंटिन्यूअस नंबर लाइन हमारे पास रियल नंबर लाइन है, ये आपको भी समझाता हूँ किस तरह कंटिन्यूअस है। तो ये देखेंगे डिस्क्रीट है, ये जो नंबर लाइन है नेचुरल नंबर लाइन, ये डिस्क्रीट है, इसके बीच में गैप है, इसके बीच में गैप है। अच्छा, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूडेड नहीं होता, लेकिन होल नंबर में जीरो इंक्लूडेड होता है। आमतौर पर हम एन और नीचे जीरो लिखकर ये बता देते हैं कि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो नेचुरल नंबर को भी हम जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो मैंने एन ऊपर लिखा हुआ है, असल में आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर ही समझना है इस पॉइंट को, ठीक है, ये जो यहाँ चल रहा है, लेकिन मैंने इसको ऊपर करके बना दिया है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि बाउंड्री पॉइंट था, तो जीरो पॉइंट बाउंड्री पॉइंट है। एक चीज और भी आपने याद रखनी है, बाउंड्री पॉइंट है तो क्या ये पूरी लाइन है या हाफ लाइन है? सर ये हाफ है। हाफ है, तो ये रे कहलाती है, ठीक है। और इसमें बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड है, तो ये रे कहलाएगी। अगर बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, तो फिर ये हाफ लाइन कहलाती, ठीक है। वो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से इंटरवल्स को बयान करना है, हमने हमने इंटरवल्स को किस किस तरह से लिखना है, तो इंटरवल वाली बात बाद में आएगी। बहरहाल, अब अगली नंबर लाइन पे चलते हैं, इंटीजर पे। इंटीजर में आप देखिए, मैंने जेड के ऊपर यहाँ प्लस लगाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं? यस सर। तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर देख लें। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, मुझे बताएं जरा। सर ये 1 2 3 4 5 1 2 3, जीरो तो इंक्लूडेड नहीं होगा ना पॉजिटिव में? नो। बिल्कुल ऐसा ही है। जीरो के साथ प्लस माइनस साइन मानी नहीं रखता, ना प्लस साइन ना माइनस साइन, कोई मानी नहीं रखता। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस आ रहा है। देखिए, मैं जैसे जेड पे जीरो पे लेके आया, तो मैंने इसको जेड किया हुआ है, और जैसे नेगेटिव पे लाया, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ नेगेटिव यस। इंटीजर्स, तो यकीनन आप नेगेटिव नंबर्स देखेंगे, ये भी एक डिस्क्रीट नंबर लाइन है, क्योंकि इनके बीच में गैप है, तो ये एक डिस्क्रीट नंबर लाइन है। अच्छा,
अब मैंने कहा नेगेटिव इंटीजर, तो आप फौरन समझ गए -1 -2 -3 -4 -5, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है लेफ्ट साइड पर। पॉजिटिव पे आऊंगा तो पॉजिटिव इंटीजर आ गए। अगर मुझे कोई ऐसा वर्ड कहना, ये वर्ड्स आएंगे आपकी बुक के अंदर, ठीक है, ऑल द वे, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे ये बातें आती रहेंगी आपके पास। अगर मैं कहूं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन का मतलब होता है नहीं, नेगेटिव नहीं है इंटीजर्स, तो सिर्फ आप नेगेटिव निकाल देंगे तो कौन से नंबर आ जाएंगे? इंटीजर हैं लेकिन नेगेटिव हटा दिए। ये 1 2 3 4। हाँ, क्या उसमें जीरो होगा या नहीं होगा? नो सर। नॉन नेगेटिव कह रहा हूँ, सिर्फ नेगेटिव हटा रहे हैं आप। जी सर, उसमें जीरो होगा सर। एग्जैक्टली यही ये बताने का मकसद था। आपके पास ये वर्ड आएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो आप जीरो भी शामिल कर लेंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी शामिल कर देंगे। जब आप कहेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो आप पॉजिटिव हटा देंगे और जीरो शामिल करके नेगेटिव ले लेंगे। लेकिन अगर लिखा है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, तो अब जीरो जरूरत ही नहीं है, तब जीरो नहीं आएगा। तो ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। ओके, ये भी एक डिस्क्रीट नंबर लाइन है, इसके बीच में गैप है, कंटिन्यूअस नहीं है ये। अब रैशनल की बात करते हैं। ये रैशनल नंबर लाइन है, इसमें देखिए दो नंबर्स रेशो में लिखे हुए हैं और दोनों इंटीजर्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ अगर बीच में लाने की कोशिश करता हूँ, 1 और 2 के दरमियान आ जाए, 3 के 2 हिस्से कर दो तो 1.5 बनता है, ये बिल्कुल बीच में आ गया है, तो ये रैशनल का हिस्सा है। मुझे ये बताएं, क्या रैशनल एक कंटिन्यूअस नंबर लाइन होगी? आपको क्या लगता है तमाम के तमाम नंबर्स मौजूद हैं इसके अंदर? क्या रैशनल नंबर लाइन के अंदर तमाम नंबर्स आ जाएंगे, या बीच में बहुत सारे नंबर्स की खाली जगह होगी? क्या कहते हो बेस? खाली जगह होगी। खाली जगह कौन सी होगी? इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है। और इर्रेशनल नंबर को अभी मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा रुके। पहले मुझे ये बताएं, क्या आपके लिए मुमकिन है रैशनल नंबर के सेट में सिर्फ 1 से लेके 2 तक के दरमियान नंबर्स को गिनना? क्या पॉसिबल है हमारे लिए कि हम 1 से लेके 2 तक जितने भी नंबर्स हैं वो गिन लें, बस इतने से इंटरवल में, सिर्फ 1 से 2 के दरमियान नहीं? क्योंकि सिर्फ 1 से 2 के दरमियान ही इनफाइनाइट नंबर है। आप देख रहे हैं इन्फिनिटी का साइज रैशनल नंबर के सेट में कितना बड़ा है नेचुरल के मुकाबले में, जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर के स्टार्ट में बताया था। इंटीजर्स और बड़ा और बड़ी इन्फिनिटी है, और रैशनल तो और बहुत बड़ी इन्फिनिटी हो गई। हम यहाँ तो 1 से 2 के दरमियान ही इनफाइनाइट नंबर्स हैं, उनको ही काउंट नहीं कर सकते। तो फिर तो, और वो पूरे पूरे नंबर्स इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करके देखूंगा तो यहाँ पे होल्स होंगे, गैप्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गैप्स होंगे बीच के अंदर, ये खाली खाली जगह होंगी। जो इर्रेशनल नंबर का सेट है उसकी जाहिर है मैं नंबर लाइन नहीं बना सकता, क्योंकि उन गैप्स में, अगर उन गैप्स में मैं नंबर बना देता हूं तो इर्रेशनल में भी हम काउंट नहीं कर सकते नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान, तो वो भी लातादार नंबर होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक आइडिया आता है रैशनल और इर्रेशनल के अंदर, ऑल्दो कि ये, अगर आप इसको कह सकते हैं कि डिस्क्रीट नंबर लाइन है ये भी, ठीक है, क्योंकि इनके इनमें गैप्स है ना, कंटिन्यूअस नहीं है ये। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मैथमेटिक्स का थोड़ा सा आइडिया है जिसमें हम डेंस सेट पढ़ते हैं। यानी जब भी आप इधर इसको क्लोज करते चले जाएंगे, हमेशा हर दो रैशनल नंबर के दरमियान क्या एक रैशनल नंबर मिलेगा आपको? यानी कोई भी, अभी मैंने एक जगह पॉइंट बनाया हुआ ना, अगर मैं कोई 2 पॉइंट बनाऊं और उन दोनों पॉइंट्स को करीब करते चले जाऊं रैशनल नंबर के, क्या हमेशा मैं बीच में एक रैशनल नंबर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा? आइडिया बना रहा हूं आपके दिमाग में, हमेशा पाऊंगा। कभी ऐसा मुमकिन है कि मुझे कोई रैशनल नंबर ना मिले कोई भी 2 पॉइंट्स के दरमियान, चाहे मैं कितना भी क्लोज क्यों ना कर लूं? नो सर। हमेशा मिलेगा। यस सर। बिल्कुल मिलेगा। तो इसलिए इस तरह के सेट्स को हम डेंस सेट कहते हैं, और ये आमतौर पे डिस्क्रीट नहीं कहलाते, ठीक है। रैशनल भी डिस्क्रीट नहीं है और इररेशनल भी डिस्क्रीट नहीं है, बिल्कुल सेम एनालॉजी है कि हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान, हमेशा 2 इररेशनल नंबर के दरमियान एक इररेशनल नंबर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कितना भी क्लोज चले जाएं, ठीक है। जस्ट एक आइडिया है ये जो रैशनल नंबर की लाइन है, इसमें बीच में गैप्स मौजूद हैं। गैप्स को हम आमतौर पर नंबर लाइन में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह होल बनाकर। अब ऑब्वियसली वो सारे इररेशनल के होल तो मैं नहीं बना सकता, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 4 से 5 के दरमियान ही इनफाइनाइट इररेशनल नंबर मौजूद हैं। जिस तरह इनफाइनाइट रैशनल नंबर मौजूद हैं किसी भी दो नंबर्स के दरमियान, इसी तरह इनफाइनाइट इररेशनल नंबर भी मौजूद हैं। तो वो मैं गैप सारे नहीं बना सकता, इट्स जस्ट एन आइडिया। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्लोजनेस की। एक रैशनल नंबर मैंने ये लिया, जहां मैंने एक कर्व बनाया, दूसरा रैशनल नंबर मैंने ये लिया। इस रैशनल नंबर को और रैशनल नंबर को के दरमियान क्या हमेशा एक रैशनल नंबर होगा? यकीनन बहुत सारे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे वाले रैशनल नंबर को अब मैं करीब कर देता हूँ, अब भी एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। करीब कर देता हूँ, अब भी मिल जाएगा। यस सर। मैं मजीद करीब करता हूँ, अब भी मिल जाएगा। तो नो मैटर मैं कितना भी क्लोज कर दूं, हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा ही मिलेगा, और सेम केस इररेशनल नंबर में भी होगा। तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं डेंस। तो ये कंटिन्यूअस कहलाती है समहाउ।
लेकिन इन द सेंस जो हमारा पर्पस है टाइम और मास कैलकुलेट करना, लेंथ कैलकुलेट करना, वो वहां पे वो ये सर्व नहीं करेगा, वहां पे हमें हेल्प आउट नहीं करेगा रैशनल और इरेशनल नंबर का सेट। लेकिन हम इसको डायरेक्टली डिस्क्रीट नहीं कह सकते। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर लाइन जो है उसमें तमाम के तमाम नंबर्स मौजूद हैं, क्योंकि उसमें रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। तो मैं जहां भी इस पॉइंट को ले जाऊं, क्या हमेशा वहां पे कोई ना कोई नंबर मिलेगा मुझे? क्या कहते हैं अवेश? जी सर, मिलेगा। तो हमेशा एक नंबर हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। तो ये रियल नंबर लाइन वाहिद नंबर लाइन है जो हमारे पास कंटिन्यूअस नंबर लाइन है, और ये हमने इस चैप्टर में पढ़नी है रियल नंबर्स, और इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने हैं। नंबर है तो ऑब्वियसली नंबर की गेम अभी हमारे पास खत्म नहीं हुई है, तो रियल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद वही प्रॉपर्टीज जी हम पढ़ेंगे उठाकर और ऑपरेशन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ये हमारा इस चैप्टर की गेम है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था जिसमें आपने सेट्स पढ़े और उन सेट को नंबर लाइन पे पढ़ा। आपने काफी डिटेल में देखा कि होप के सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और ये भी याद रखना है ये पूरी मैथ में और पूरी फिजिक्स में आपको काम आएगा। तो हमारे जो पर्पस के लिए जो नंबर लाइन काम आएगी फिजिक्स में, वो कौन सी नंबर लाइन काम आएगी? रियल नंबर लाइन, क्योंकि लेंथ कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी है और फिजिक्स का पैरामीटर है। मास कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी है, फिजिक्स का पैरामीटर है। टाइम कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी है, फिजिक्स का पैरामीटर है।